आज हम लोग कैलकुलस में लिमिट पढ़ेंगे। लिमिट के बारे में सबसे पहले हम लोग देखो, अब कैलकुलस का स्टार्टिंग कहाँ से होता है, तो लिमिट से। तो लिमिट के बारे में पढ़ेंगे। कैलकुलस का एक पार्ट है, बेसिक पार्ट है, उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले लिमिट क्या होता है वो मैं आप लोग को समझा रहा हूँ। तो ये एक बात समझना, इसमें एक सिंबल देखोगे कि ऐसा लिखा हुआ रहता है, ऐसा। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एक्स अप्रोचेज टू 3, है ना। और बोलते हैं एक्स टेंड्स टू 3। क्या बोलते हैं? टेंड्स टू 3। इसका मतलब x का वैल्यू जो है ना वो 3 के पास जा रहा है। अब एक बात बताना, अगर आपका वैल्यू x का वैल्यू 3 के पास जा रहा है तो वो 3 के पास जाने का मतलब क्या हुआ कि वो दो तरह से 3 के पास जा सकता है। देखो, एक 3.01 है, एक 3.001 है, एक 3.000001 है। मतलब आप देख रहे हो कि ये वैल्यू छोटा ही होते जा रहा है। सबसे बड़ा ये था, उससे बड़ा ये है, उससे भी छोटा, ऐसे ही आते, मतलब छोटा आते ही जाएगा, आते ही जाएगा, आते ही जाएगा, लगाते जाओ जीरो। तो ये जो स्मॉलेस्ट वैल्यू आ रहा है ये किधर से जा रहा है? 3 की तरफ जा रहा है। मतलब अगर कहीं पे ये सिंबल लिखा हुआ है लिमिट में, सबसे पहले यही समझो। तो इसका मतलब, बच्चा पूछता है क्या होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि x का वैल्यू 3 की तरफ टेंड्स हो रहा है। तो कैसे जाएगा 3 की तरफ? ऐसे एक तरीका। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि वो 3 की तरफ ऐसे जा सकता है। x का वैल्यू 2.9, 2.99, 2.999999, देख रहे हो? 2.999999 एकदम ये 3 के करीब जा रहा है। तो जब इधर से 3 की तरफ जाएगा और इधर से 3 की तरफ जाएगा, तो देखने के लिए हम लोग नंबर लाइन पे देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा। ये हमारा है 3 है। अब समझना, यहाँ पे ये 3 है। क्या ये 3 है? और इससे पहले बहुत सारा, ये मैं बता जूम कर, मान लो कि मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, लेकिन ये सारा सटा हुआ है। मान लो ये सब क्या आपस में चिपका हुआ पॉइंट है। मैं मान लो कि जूम करके दिखा रहा हूँ, सब आपस में चिपका हुआ है। तो ये वाला पॉइंट क्या है? ये वाला 3 से पहले वाला पॉइंट है। तो ये कैसा होगा? ये 2.99999 ये वाला होगा। इससे पहले ये 2.999 होगा। इससे पहले ये 2.999 था तो 99 होगा। मतलब इससे पहले ये देख रहे हो, ये देख रहे हो ऐसे। इधर का देखोगे तो 3 पॉइंट क्या आएगा? 01 था, 3.001 था, 3.00001 था। तो ये सारे वैल्यू क्या होता है कि ये राइट से टेंस कर रहा है 3 की तरफ, और ये लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है 3 की तरफ। ठीक है। जब राइट से टेंस करता है तो हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं, यहाँ पे यूज करते हैं राइट हैंड लिमिट। एक वर्ड यूज करेंगे राइट हैंड लिमिट। ये राइट हैंड का लिमिट है, मतलब ये राइट से टेंस कर रहा है 3 की तरफ। और जब लेफ्ट से टेंस करेगा, तो इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट बोलेंगे। ठीक है। और दोनों में अंतर क्या है? लिखने का तरीका का भी अंतर है। लिखने का तरीका ये है कि यहाँ पे अगर आप लिखना चाहोगे तो आप लिखोगे 3 + 0, या आप लिखोगे x टेंड्स टू 3 और उसके ऊपर प्लस डाल देना। यहाँ पे अगर आप लिखोगे तो लिखोगे x टेंड्स टू 3 माइनस, या आप x टेंड्स टू 3 के ऊपर क्या डाल दोगे? या 3 - 0 डाल दोगे। ये दोनों किसको बताता है? ये दोनों बताता है एक राइट हैंड लिमिट को और एक बताता है लेफ्ट हैंड लिमिट को। ठीक है। अब इस बात को हम लोग अगर ग्राफ पर देखें तो एक चीज़ समझ में आएगा। जैसे कि मैं एक ग्राफ ले लेता हूँ, आप लोग समझना। यहाँ पे एक ग्राफ में लेता हूँ, ये ग्राफ है। ठीक है। मान लो कि ये ग्राफ है y = 2x + 5 का। ये क्या आ जाएगा? ये 0,5 आएगा। ठीक है। और ये कितना आएगा? -5/2। यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे मैं कोई पॉइंट ले लेता हूँ, इसको ज्वाइन कर लेता हूँ। मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4, मान लो कोई पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या करना है? इस ग्राफ से देखना है कि ये हमारा जो लाइन है y = 2x + 5, इसमें आप एक चीज़ गौर करना। यहाँ पे हम x को 4 की तरफ टेंस कराएंगे। अगर हम लोग राइट साइड से कराते हैं तो y का जो वैल्यू है, ये y को हम लोग क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल। y का जो वैल्यू है वो 2 × 4 + 5 आएगा।
मतलब ये 8 + 5 आएगा, मतलब ये 13 प्लस आएगा, मतलब जो भी वैल्यू आएगा वो 13 से बड़ा आएगा। और जब x टेंड्स टू 4 नेगेटिव करेंगे तो ये y टेंड्स टू हो जाएगा 13 नेगेटिव, ये समझ लो, ठीक है। और जब x का एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे अगर तुम 4 रखोगे तो y का एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगा, 13 आएगा। मतलब ये तीनों पॉइंट यहाँ पे कॉन्साइड कर रहा है, यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे कॉन्साइड मतलब एकदम मिल रहा है। अगर जूम करके देखोगे तो कुछ इस तरह का दिखाई देगा, ये दिखाई देगा कि एक पॉइंट ये जो है ये 13 है और ये 13 प्लस है और ये 13 है। अगर ये तीनों इसको अगर जूम करेंगे तो ऐसा दिखाई देगा। अगर ये तीनों पॉइंट आपस में सटा हुआ है, कोई ब्रेक नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग का जो हमारा राइट हैंड लिमिट आएगा, राइट हैंड लिमिट RHL बोलेंगे, वो आएगा 13, लगभग 13 के बराबर आएगा। LHL भी लगभग 13 के बराबर आएगा। और जो वैल्यू आ रहा है y का वो भी कितना आएगा, वो भी 13 आएगा। y का वैल्यू वो भी क्या आएगा, 13 आएगा। अगर ये तीनों बराबर हो जाता है तो इस ग्राफ को हम लोग बोलते हैं कि ये ग्राफ हमारा कॉन्टीन्यूअस है। कैसा है ग्राफ, कॉन्टीन्यूअस है। कैसा ग्राफ, कॉन्टीन्यूअस है, ठीक है। हो सकता है कि आपको ये जो है y = 13 ना आए। अगर आपको, अब मैं अगर बात करूँगा लिमिट एग्जिस्ट करने का, तो अगर आपका राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हो जाता है तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाता है, लिमिट एग्जिस्ट कर जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, लिमिट एग्जिस्ट कर जाता है। लेकिन कंटिन्यूअस होगा इसकी गारंटी ये नहीं देता है, ठीक है। इसकी गारंटी डू नॉट गारंटीड ऑफ कंटिन्यूटी का गारंटी नहीं देता है, बट लिमिट एग्जिस्ट हो जाता है अगर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए, ठीक है। अब इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं वो मैं आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन मैं एक लेता हूँ अपने मन से। मान लेता हूँ कोई फंक्शन f(x) है, उसको हम लोग लिख रहे हैं कि वो वैल्यू जो है फंक्शन की वो है x-2 और एक है x-2 और एक है x-4, ठीक है। दोनों वैल्यू मैंने ले लिया, ठीक है। और ये है व्हेन x > 3 और ये है व्हेन x < 3। मतलब हमें चेक करना है क्या डज लिमिट एग्जिस्ट एट x = 3, क्या लिमिट एग्जिस्ट करता है 3 पे, ये हमें चेक करना है। तो देखो बहुत आसान है। तो पहले आप 3 पे जो चेक करोगे तो आप RHL निकालोगे। RHL मतलब देखोगे कहाँ पे x का वैल्यू 3 से बड़ा है, तो 3 से बड़ा वैल्यू x का कहाँ मिलेगा, आपको यहाँ मिलेगा। इसका मतलब आपको क्या लगाना है, यहाँ पे एक साइन LIM, लिमिट बोलते हैं उसको, लिमिट लगाना है। और यहाँ पे नीचे लिखना है x → 3 प्लस, और यहाँ पे फंक्शन लिख लेना है। बहुत आसान है। कभी कभी आप LT लिखे देखे होगे, LT x → 3 प्लस, और यहाँ लिख लेना है fx। अब यहाँ बताना, तो लिमिट x → 3 प्लस fx की कौन सा वैल्यू लोगे, ये वाला कि ये वाला, ऊपर वाला लेना पड़ेगा क्योंकि 3 किससे बड़ा वैल्यू बोला है, x-2। और यहाँ डायरेक्ट आप 3 सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको 1 मिलेगा। क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। जब LHL निकालोगे तो LHL के लिए आप क्या लिखोगे, LHL के लिखोगे लिमिट x → 3 नेगेटिव fx, जो कि आपको देगा लिमिट x → 3 नेगेटिव और ये x-4, और यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो मिलेगा -1। क्या ये दोनों वैल्यू सेम है, तो x की दोनों वैल्यू सेम नहीं है, मतलब दोनों डिफरेंट है। तो यहाँ आप क्या बोलोगे कि भाई RHL जो है वो LHL के इक्वल नहीं है, तो यहाँ से लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये समझ में आया कि लिमिट कहाँ। अब मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें लिमिट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। इसको नोट कर लो तब तक। अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है क्या ये लिमिट एग्जिस्ट करता है, क्या ये कॉन्टिन्यूअस है, चेक करना है। बताओ कैसे चेक करोगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे निकालेंगे RHL।
अब RHL में जानते हो x की वैल्यू क्या होता है, 2 से बड़ी, 2 से बड़ी वैल्यू लोगे तो लिमिट x टेंड्स टू क्या होगा, 2 प्लस होगा। अब मॉड के केस में जानते हैं हम लोग कि x माइनस 2 की वैल्यू x माइनस 2 ही आता है जब x हमारा 2 से ज़्यादा आता है। तो यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग x माइनस 2 और यहाँ 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मिलेगा 0, मतलब RHL हमारा 0 मिल गया। LHL देखते हैं चेक करके, LHL मतलब लिमिट जब x की वैल्यू 2 से छोटा होगा तो लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, और यहाँ पे क्या आएगा तो 2 माइनस एक्स आ जाएगा, क्योंकि जानते हो मॉड x माइनस 2 की वैल्यू क्या होता है, 2 माइनस एक्स, जब x 2 से छोटा हो। अब यहाँ पे 2 रखेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 0, मतलब LHL RHL दोनों इक्वल हो रहा है। साथ में यहाँ पे 2 रख के देखो F2 की वैल्यू निकालो, F2 भी कितना आ रहा है 0, मतलब यहाँ पे तीनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है, मतलब LHL RHL के इक्वल आ रहा है और साथ साथ F2 के इक्वल भी आ रहा है, मतलब ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है। तो यहाँ तो ये दोनों बताता है लिमिट एग्जिस्ट होने का, अगर ये तीनों बराबर है तो यहाँ बोलेंगे कि fx जो है हमारा वो कॉन्टीन्यूअस है। कैसा है, कॉन्टीन्यूअस। अब कॉन्टीन्यूअस के बारे में थोड़ा बात करता हूँ। कॉन्टीन्यूअस का मतलब होता है कभी ग्राफ का लाइन ब्रेकिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्या नहीं होना चाहिए, लाइन ब्रेकिंग। अब जैसे हम लोग मॉड x माइनस 2 का ग्राफ पढ़ेंगे, थोड़ा ग्राफ से मैं बताता हूँ कि मॉड x माइनस 2 का ग्राफ बनाओगे ना तो यहाँ से बनेगा 1,2, मतलब ग्राफ कुछ इस तरह का होगा मॉड x माइनस 2 का, y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 2 का ग्राफ ही है। अब मुझे बताओ ये ग्राफ कहीं पर ब्रेक है, नहीं भाई ब्रेक तो कहीं नहीं, पेन उठाने का जरूरत नहीं पड़ रहा है, मतलब ये ग्राफ कॉन्टीन्यूअस है। कैसा ग्राफ है ये, कॉन्टीन्यूअस है, ठीक है। अब मैं एक और क्वेश्चन करवाता हूँ इसके बाद। क्वेश्चन मैं लेता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का, ठीक है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ये क्या है हमारा, ये GIF है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है। इसमें अब हमें यहाँ पे चेक करना है, कहाँ पे, तो एट x इज इक्वल टू 5 पे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, डज लिमिट एग्जिस्ट और नॉट, चेक करना है कहाँ पे, एट x इज इक्वल टू 5 पे चेक करना है। ये मान लो कि कैलकुलस का हमारा पहला क्लास है, ऐसे समझ लो, बाकी मैं सारा कैलकुलस पढ़ाऊंगा, ठीक है। लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो हम लोग देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में जानते हो, चलो यहाँ RHL निकालते हैं। RHL निकालोगे तो यहाँ x की वैल्यू 5 से बड़ा, मतलब लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस, और यहाँ लिखोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5 प्लस निकालना है तो उसका वैल्यू तो 5 ही आता है, पता ही होगा, जैसे 5.02 5.9 तक का ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 आता है, क्या आता है 9। ऐसे ही 4.9999 तक है ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 4 ही आएगा। तो LHL जब निकालेंगे LHL तो लिमिट x टेंड्स टू क्या आएगा 5 नेगेटिव और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। इसका मतलब कि जब तुम 5 नेगेटिव यहाँ पे करोगे तो मतलब इसका मतलब ये हो गया कि आपको 5 तक तो आया नहीं है, वो उससे कम ही है, तो इसका वैल्यू आ रहा है लगभग 4.999999। इसका वैल्यू कितना आता है, तो इसका वैल्यू तो आता है 4। तो अब LHL और RHL दोनों क्या है, दोनों अलग अलग है, तो हमारा लिमिट एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब इस क्वेश्चन को मैं ग्राफिकल मेथड से समझाता हूँ, फिर आप लोग को अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड से क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे। इसका ग्राफ कैसे बनता है, ये 1 लेते हैं, ये 2 लेते हैं, ये 3 लेते हैं, ऐसे ये 4 ले लो, 5 ले लो, ऐसे चलता रहेगा। बहुत बड़ा बड़ा हो गया, छोटा करते हैं, 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, यहाँ पे 3 लेते हैं, यहाँ पे 4 लेते हैं, यहाँ पे 5 लेते हैं, यहाँ 6 लेते हैं, यहाँ 7 लेते हैं, ऐसे चलता रहेगा। अब इसका ग्राफ कैसे बनता है वो समझना, ये -1, ये -2, ये -3, तो 0 से 1 के बीच में ना इसका वैल्यू 0 ही आता है, मतलब 0 ही आ जाएगा। यहाँ पे खाली 1 पे क्या आ जाएगा, 1 पे 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 पे 4, 5 आ जाएगा, 5 पे मतलब यहाँ पे, फिर यहाँ पे क्या आएगा, 1 पे तो 1 आ गया, 1 को अटेंड कर लिया, 2 पे खत्म, 2 पे कहाँ पहुँच जाता है, ये 2 पे पहुँच जाता है, ऐसे चलता है 3 पे खाली, यहाँ पे 3, क्योंकि 3 पे 3 को पकड़ लेगा यहाँ पे, फिर 3 से 4 तक ऐसे चलेगा, 4 पे खाली, मतलब 4 पे 4 को पकड़ लेगा ये, ऐसे समझ रहे हो। 4 से 5 तक कहाँ, 1 2 3 4 5 यहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 5 तक है ना। देखो यहाँ पे ये 4 पे क्या कर लिया, ये 3 है, ये 3 का लाइनिंग है, ये 2 का लाइनिंग है, ये 1 का लाइनिंग है, ये 4 का लाइनिंग है, मतलब 4 पे 4 तो है, लेकिन 5 पे ये खाली हो गया।
अब 5 पे 5 को अटेंड कर लेगा और 6 तक चलेगा। अब बताओ इस वाले पॉइंट पे देखना, इस वाले पॉइंट पे ये वैल्यू लाइनिंग तो सही है भाई, इसको पकड़ ही रहा है, लेकिन इससे हल्का पीछे करोगे तो ये पॉइंट मिसिंग है। इसका मतलब हमारा LHL जो है वो LHL का वैल्यू हमको पता ही नहीं कितना है, LHL पता ही नहीं है, बल्कि RHL हमें पता है कि वो 5 हो जाएगा। और LHL की अगर बात करेंगे तो 5 से हल्का कम करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी, और दोनों क्या है, डिफरेंट है। तो एक पॉइंट यहाँ का पॉइंट मिसिंग है जो कि यहाँ मौजूद है, तो क्या ये ग्राफ कंटिन्यू करेगा, नहीं करेगा, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर समझ में आएगा चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।